हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जी के स्पेशल सीरीज़ की क्लास नंबर 13 है। आज हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थ्रू पीवाईक्यूज़ हैं विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप एसएससी, जेपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम्स जिसमें झारखंड जी के पूछा जाता है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन को आप लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है ना डेली शाम में 7 बजे होती है। 7 बजे मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो आप 7 बजे आकर के क्लास को कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन का आंसर को आप लाइव कमेंट करेंगे, ठीक है। लाइव अगर आप कमेंट करते हैं ना, इससे क्या होगा, आप ही का बेनिफिट होने वाला है, आप ही की रिवीजन जो है ना और अधिक स्ट्रॉन्ग होने वाली है, ताकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए क्वेश्चंस का आंसर याद रहेगा। ओके, चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आता है तो कमेंट करते चलो। ऑप्शंस हैं खोखरा, रातू, दोईसा और पालकोट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दोईसा। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये चतरा जिले में पड़ता है, ठीक है। और कौन से राजा ने निर्माण करवाया था, तो राजा का नाम आप लिख लेना, राजा दुर्जन साल। ओके, राजा दुर्जन साल ने भवन का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा कौन होता है। यानी कि धार्मिक पुरोधा का मतलब क्या, धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो दैट इज़ बैगा। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और खरवार जनजाति का मुख्य देवता कौन होता है, तो इसे झारखंड राज्य में बहुत सारे जनजाति हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट है, उसके मुख्य देवता को याद रखना मैंडेटरी है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि संथाल हो गया, हो गया, मुंडा, उरांव, इन सब जनजातियों के जो मुख्य देवता होते हैं इसको जानना ज़रूरी है। तो अब हम लोग खरवार जनजाति के मुख्य देवता को देख लेते हैं, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख लेना, सिंह बोंगा कहा जाता है। और सिंह बोंगा ना ये सूर्य भगवान का यानी कि सूर्य का प्रतीक होता है। हो जनजाति के लोग भी अपने मुख्य देवता को क्या कहते हैं, सिंह बोंगा कहते हैं। तो सेम हो सकता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो बहुत कोई कमेंट भी करते हैं, हाँ कमेंट करना अच्छी बात है, करते हैं कि मतलब ये आंसर होगा, वो आंसर होगा। तो हाँ, आपका भी कमेंट करना सही रहता है, जिससे आपको भी लॉन्ग टाइम याद रहेगा। और ये खरवार जनजाति के जो लोग होते हैं ना, थोड़े लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं और अपने आप को वीर और बलशाली ये लोग मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया था। हजारीबाग, रांची, साहेबगंज या फिर देवघर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, साहेबगंज को। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920-21 में। और इस समय गांधी जी झारखंड आए थे, और झारखंड आकर के गांधी जी जो है ना ये रांची ज़िले में रुके थे, ठीक है। और साहेबगंज से एक नदी बहती है, वो है गंगा नदी, यहीं से साहेबगंज ज़िले से ही बहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी नदी रांची और हजारीबाग के पठार को अलग करती है। रांची कहाँ पड़ता है, ये दक्षिणी छोटा नागपुर में। और हजारीबाग कहाँ पर पड़ता है, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर में। इन दोनों पठारी को कौन सी नदी अलग करती है, तो इधर नॉर्थ में आप यहाँ पर हजारीबाग का पठार मान लीजिए, और यहाँ पर रांची का पठार, इसके बीच से एक नदी बहती है, दैट इज़ दामोदर रिवर होगा। ओके, और दामोदर रिवर कहाँ से निकलती है, तो ये लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। और दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो ये बराकर नदी है। दामोदर नदी की जो टोटल लेंथ है 592 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ। और स्टेट में अगर आपकी लेंथ पूछे तो ये कितना होगा, 290 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर है, चक्रधरपुर की राजवाड़ी कौन से ज़िले में स्थित है। कोडरमा, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो चक्रधरपुर जो स्थान है ये पड़ता कहाँ पर है, तो ये पश्चिम सिंहभूम में पड़ता है। तो चक्रधरपुर की राजवाड़ी कौन से ज़िले में है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। और पश्चिमी सिंहभूम जो है ना ये 24 ज़िलों में से सबसे बड़ा ज़िला है पश्चिमी सिंहभूम। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को यहाँ पर हम देख लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम से रिलेटेड जो हैं, सारंडा जंगल आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर
शशांक राजा ने एक मंदिर बनवाया था, शिव मंदिर, तो वो कौन सा मंदिर है? बेनी सागर मंदिर है, ठीक है, बेनी सागर मंदिर शशांक राजा ने बनवाया था। हिरनी जलप्रपात आपको पश्चिमी सिंहभूम जिला में ही देखने को मिलेगा। लुपुंगुटू झरना भी देखने को मिलेगा। और पश्चिमी सिंहभूम से एक नदी गुजरती है, वो नदी है रोरो नदी। और पश्चिमी सिंहभूम में चावल की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, ठीक है। और ये कौन से प्रमंडल में पड़ता है? तो ये कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। और एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं, तो नाम आप तीनों के बता देना, ठीक है, कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 3, 2, 4, 1। तो राइट आंसर होगा 3 बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लागू किया गया है। तो कब कब किया गया है, इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम जो लगा था वो था 19 जनवरी 2009 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट है सेकेंड टाइम कब लागू किया गया था, तो 10 जून 2010 को। और थर्ड टाइम जो है ये 18 जनवरी 2013 को तीसरी बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा था। फर्स्ट टाइम जो 19 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति शासन लगा था, तब राज्यपाल कौन थे? तो सैयद रिफ्ते रजी थे। और मुख्यमंत्री इस टाइम कौन थे? तो शिबू सोरेन थे। ओके, ऐसे ही हम लोग ना मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट को भी रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे वो बार बार अगर आप रिवीजन करेंगे ना तो वो चीज़ याद रह जाएगा। जैसे इससे पहले का क्वेश्चन में ही मैं आपको यहाँ पर दामोदर नदी के बारे में कई बार बता चुकी हैं। जो स्टूडेंट जो हैं शुरू से सेशन में कंटिन्यू बने हुए हैं उसको तो याद रहेगा ही, क्योंकि इतनी बार हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, तो हो गया, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? और कनाडा डैम का भी और एक नाम है, तो पहले देख लेते हैं कौन सी नदी पर है। तो ये मयूराक्षी नदी पर है। ओके, और ये डैम कहाँ पर है? तो ये जो डैम है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कमेंट करके बता देना, ठीक है। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। और कनाडा डैम का दूसरा और एक नाम है जो कि मसांजोर डैम भी इसी को कहा जाता है। कनाडा की सहायता से ये डैम को बनाया गया था, निर्मित किया गया था, इसीलिए इसका नाम कनाडा डैम पड़ा है, ठीक है। और मयूराक्षी नदी की यहाँ बात हुई है तो ये कहाँ? देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से ये निकलती है और ये गंगा में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। और मयूराक्षी नदी की जो सहायक नदियां हैं मैं आपको यहाँ ओरली बता रही हूँ, लिख लेना। धोवाई है, भामरी, एपरा, मुनबिल, पुसरो और टिपरा है, ठीक है। और ये मयूराक्षी नदी ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पर नाव चलाया जाता है, नौगम्य नदी है। ओके, और हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पर ही मनाया जाता है। तो इतने पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? खड़िया, हो, मुंडा, बिरजिया। तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट आंसर विल बी द ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ये जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है। और ये खड़िया जो जनजाति है ना, ये खड़िया जनजाति जो है ना ये 3 प्रकार की है। एक आप लिख लेना, सबसे पहले पहाड़ी खड़िया है, ठीक है। फिर ढेलकी जो पहाड़ी होती है, मैं ओरली आपको बता दे रही हूँ। फर्स्ट में लिख लेना पहाड़ी खड़िया, सेकंड में ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया, ये 3 प्रकार की खड़िया होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, पलामू पर रक्सेलों का काफ़ी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सेल किसके द्वारा अपदस्थ किए गए? चेरो, खरवार, गोंड और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ये चेरो के द्वारा जो है। चेरो एक वंश भी है, ठीक है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर, छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये इनाम की अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी? बुद्धू भगत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा और पांडे गणपत राय। तो राइट आंसर इसका होगा बुद्धू भगत होगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। और इन्होंने ही कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और
इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेज सरकार के अत्याचार के खिलाफ ये जो था ना आपका कोल विद्रोह, ये किया गया था कब? 1831 टू 1832 तक में ये विद्रोह किया गया था। ओके, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। नागवंश के चौथे शासक प्रताप राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? देखो यहाँ पर ना कंफ्यूज नहीं होना, आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो यहाँ पर तीसरे शासक प्रताप राय दिया हुआ रहेगा। अरिहंत का बुक में आप देखोगे तो ये 5वें शासक है, और एक बुक था जिसमें यहाँ पर चौथे दिया हुआ था। तो 5वें, चौथे, तीसरे कुछ भी बोले, नाम आपको याद रखना है। प्रताप राय ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, जो कि ये चूटिया है। ओके, और ये कहाँ से क्या था? तो सुतियाम्बे था, यहाँ से इन्होंने हटा करके ये चूटिया को अपने राजधानी बनाया था। ठीक है, सुतियाम्बे होगा यहाँ पर। फिर स्वर्णरेखा नदी के तट पर जो है ना इसकी स्थापना की गई थी, और फणी मुकुट राय ने इसकी स्थापना की थी, नागवंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। झारखंड के पठारी क्षेत्र से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? पैलियोलिथ, नियोलिथ, माइक्रोलिथ एंड इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा जो लघु पाषाण उपकरण है इसको माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। झारखंड में पाई जाने वाली किस जनजाति का संबंध लौह औद्योगिकी काल से माना जाता है? देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरहुल, असुर, संथाल, इन सभी का, मतलब इनमें से कोई नहीं या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, असुर जो जनजाति है ना, माना जाता है कि ये लोहे को गला करके औजार वगैरह ये बनाते हैं, और इनका उल्लेख यानी कि असुर जनजाति का उल्लेख आपको महाभारत में भी देखने को मिलेगा, ऋग्वेद में भी, उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। झारखंड में किस जिले में जीवाश्म पार्क विकास किया गया है, यानी कि फॉसिल्स पार्क किस जिले में है? जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो कि है साहेबगंज है। ठीक है, एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स पाए जाते हैं, और इसको जो जीवाश्म पार्क है ना, इसे राजमहल अभ्यारण्य के या फिर जीवाश्म अभ्यारण्य इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर। पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा किस वंश से संबंधित थे? रक्सेल, चेर, गोवंशी और सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार विभाग के किस हिस्से के मैदानी भाग नदी घाटी क्षेत्र को 24 का मैदान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है रांची के पठारी भाग को 24 का मैदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। किसने घोषणा की अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था ना यहाँ पर। तो चलो देखते हैं आंसर। सिद्धू, भागीरथ मांझी, बिरसा मुंडा और जतरा भगत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बिरसा मुंडा ने। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ये 1875 में, और बिरसा मुंडा को 25 यानी कि 25 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? रांची के जेल में हैजा बीमारी से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? तो दाऊद, इसका बचपन का नाम दाऊद मुंडा, और इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो खूंटी जिले के उलिहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु आप देख लेना कब हुआ था, ये 1900 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। झारखंड में संचालित ग्राम भागीरथी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? गरीबी उन्मूलन, सिंचाई के विस्तार, सड़क निर्माण और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सिंचाई के विस्तार से ये संबंधित है। ठीक है, ग्राम भागीरथी योजना सिंचाई के विस्तार के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है 19 नंबर। जमशेदपुर औद्योगिक नगर
किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? जमशेदपुर क्या है? ये औद्योगिक राजधानी है, औद्योगिक नगर है। तो ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? स्वर्णरेखा और अजय और खरकई, स्वर्णरेखा और खरकई, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जमशेदपुर पड़ता कहाँ पर है? तो ये ईस्ट सिंहभूम जिले में पड़ता है, ठीक है। और ये जो है ना जमशेदपुर सिटी, ये स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कोलेश्वरी पर्वत या कोलवा से हिंदुओं के अलावा जैन धर्म से संबंधित भी अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है। यह स्थल किस जिले में स्थित है? तो देखो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन है हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और कोडरमा। राइट आंसर चतरा जिले, ठीक है। अब यहाँ पर चतरा जिले की बात हुई है, चतरा जगह की, तो इसके बारे में एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं। तो चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। और लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य जो है ये चतरा में ही स्थित है। और चतरा से एक नदी निकलती है, ये अमानत नदी। ये किसकी सहायक नदी है अमानत नदी? तो उत्तरी कोयल की ये सहायक नदी है। और यहीं पर आपको दुआरी जलप्रपात भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, झारखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4 जो कि है कुआं। क्वेश्चन नंबर 22 है, देवघर में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? हेमंत सिंह, सबल राय, अर्जुन सिंह और पूरनमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जो कि है पूरनमल ने देवघर में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और अभी जैसे आप जान रहे हैं सावन का महीना है, यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है, ओके। और देवघर से एक नदी निकलती है, मोर नदी, जिसे मयूराक्षी नदी भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो ये त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। और इसी मोर नदी के तट पर एक और मेला लगता है, हिजला मेला। और हिजला मेला कहाँ पर लगता है आप कमेंट करके मुझे बता देना, ओके। और ये शिव मंदिर को ही और एक नाम क्या, बैद्यनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है? दामोदर, बराकर, बोकारो एंड अजय। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 2 होगा जो कि है बराकर नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये हजारीबाग के पद्मा क्षेत्र यानी कि पद्मा जगह से निकलती है, ठीक है। आप मुझे बताना बराकर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? और बराकर नदी के तट पर ही 2 मंदिर हैं, एक गिरिडीह में आपको जैन मंदिर देखने को मिलेगा और एक मंदिर है कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर है, ठीक है। और बराकर नदी की 2 सहायक नदियाँ जो है ये आप नोट डाउन कर लेना, बरसोती है। सहायक नदियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बरसोती एंड उसरी इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 24 नंबर, झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। तो ये छिन्नमस्तिका मंदिर देखते हैं गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग एंड देवघर। तो छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये रामगढ़ जिले में स्थित है, रामगढ़ के रजरप्पा में। और रामगढ़ जिले की स्थापना यानी कि हाँ रामगढ़ जिले का स्थापना कब हुआ था? तो ये 2007 में हुआ था, ठीक है। ओरिजिनली जो डिस्ट्रिक्ट थे वो कितने थे जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था? ओरिजिनली कहने का मतलब यही है कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था तब कितने ज़िले थे? तो यहाँ पर 18 थे। उसके बाद में 6 और ज़िले बने हैं, यानी कि 24 ज़िले जो हैं ये झारखंड राज्य में हैं। और छिन्नमस्तिका मंदिर ये हो गया। और ये मंदिर दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखो जो झारखंड में 32 जनजातियां हैं, इनमें से चौथी पूछा गया है कौन सी है चौथी सबसे बड़ी? संथाल, उरांव, मुंडा, हो। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4 जो कि है हो जनजाति है, ठीक है। और ये जो हो जनजाति है ना, ये मुंडा जनजाति का ही अंश माना जाता है। अब यहाँ पर चौथी की बात आई है तो हम पहली कौन सी है देख लेते हैं। पहली सबसे बड़ी जनजाति जो ये संथाल है, दूसरी उरांव है, तीसरा जो है ये मुंडा है एंड चौथा हो है, ठीक है। और ये हो जनजाति के लोग मुख्यतः आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? कोल्हान प्रमंडल जो है ना, कोल्हान प्रमंडल में आपको 3 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, एक ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ये 3 जगहों पर आपको हो जनजाति के लोग अधिकतर देखने को मिलेंगे, ठीक है।
और ये जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। ओके, तो ये थे 25 क्वेश्चंस और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कर देना, ओके, जिससे उन्हें भी हेल्प हो सके और आपको भी। और आप सभी को जैसे मैं पहले भी बताई थी कि हमारा मेन मकसद क्या है, क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। ओके, देखो मेरे पास अरिहंत का बुक है, मैं उसी से पढ़ती हूँ और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं क्वेश्चंस बनाती हूँ। इसमें 1-2 क्वेश्चंस के आंसर अलग हो सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, जिससे मैं उसको नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्शन करूं, ठीक है। और इसका राइट आंसर जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पिन कर दूंगी। आप एक बार ना ज़रूर से कमेंट सेक्शन को चेक कर लेना, ठीक है। उसमें मैं अगर गलती से बता भी देती हूँ ना गलत आंसर, तो उसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर देती हूँ। ओके, चलो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।